साथियों, बड़े सौभाग्य की बात है। आज मैं जदवंश संहार के बारे में कुछ लोग समाज में कहते हैं कि जदवंशियों का विनाश हो गया, तो उसका विश्लेषण संक्षेप में बताने जा रहा हूँ। कृपया आप लोग सुनिए। जब महाभारत हो रहा था तो अंत में संक्षेप में मैं कहना चाहता हूँ, गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, जैसे मेरे वंश का आपने विनाश करवा दिया, ठीक उसी ढंग से आपका वंश भी का विनाश हो जाएगा। दूसरा साहब दुर्वासा ऋषि को शाम बड़े उद्दंड थे और पेट में कपड़े लपेट के कहा कि ये बताओ ऋषि, ये इस पेट में क्या है, लड़का है लड़की है? तो बहुत समझाने बुझाने के बाद उद्दंडता में जब शाम आ गए यादव, तो उन्होंने कहा कि नौ ऋषि जो थे, अत दुर्वासा वशिष्ठ भगवान श्री कृष्ण की उपासना कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि इसी से तुम्हारे वंश का नाश होगा, जाओ इसमें जो तुम्हारे पेट में है जो वो मूसल, उसी मूसल से तुम्हारे वंश का नाश होगा। तो साथियों, क्या वो 9 ऋषियों के श्राप को जो भगवान श्री कृष्ण को कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, मिट नहीं सकते थे? वो स्वयं चाहते थे। महाभारत होने के बाद इसलिए पृथ्वी पर दुष्टों का प्रादुर्भाव हो रहा था, तो उन्होंने अपने गांधारी की बात को सत्य रखने के लिए, दुर्वासा ऋषि की बात सत्य रखने के लिए उन्होंने उनको स्वर्गारोहण जाना ही था। बलराम स्वधाम समाज को धारण करके चले गए, भगवान श्री कृष्ण स्वशरीर चले गए, तो बचे उद्धव को बताया कि हे उद्धव, तुम इन ग्वाल बालों को आज के 7वें दिन द्वारकापुरी को समुद्र डुबो देगा, इसलिए तुम इन ग्वाल बालों को ले जाके हस्तिनापुर चले जाओ। और सारे उद्धव जो हैं उन ग्वाल बालों को लेकर हस्तिनापुर की तरफ चले आए। और उसके बाद जो है राजा परीक्षित के लड़के जन्मेजय और प्रद्युम्न के लड़के वज्र बचे हुए थे, मथुरा की राजधानी देकर के यादवों का यहाँ यहीं से विस्तार हुआ। कुछ अल्पज्ञानी कहते हैं कि यादव का नाश हो गया तो यादव कहाँ से आए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ यादवों का कभी संहार हुआ नहीं था, और वीर जदवंशियों के सुरमण भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आज भी यादव बलिष्ठ है। और यादव, आप लोग एक बात ये बताइए, जब कोई युद्ध में जाएगा गांधारी के श्राप से 12वीं पिए और वहाँ